ये भाजपा की वजह से राज्यपाल बना और आज भाजपा को ही कोस रहा है, अवसरवादी है। राज्यपाल रहते इसने ऐसे कुकर्म करे हैं, इसका जेल जाना तय है। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है और ऐसे पता नहीं कितने आए कितने गए मोदी जी को बोलने वाले। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का और पप्पू यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तो इतना पैसा आया कहाँ से देने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिन्होंने कहा है कि 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लिखकर दे रहा हूं कि इस बार जो है मोदी सरकार नहीं आएगी। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप? मोदी सरकार नहीं आएगी इस बार। ये देखो, वो बंदा भोगता रहेगा, होना जाना कुछ नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिसने आरोप लगाया था अमित शाह जी पे और मोदी जी पे, एक घोटाले का कश्मीर में। किसी पे आरोप और भी लगाया था, लेकिन बाद में इसकी स्टेटमेंट बदल गई। ये भाजपा की वजह से राज्यपाल बना और आज भाजपा को ही कोस रहा है, अवसरवादी है। ये चाहता है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूं, लेकिन राज्यपाल रहते इसने ऐसे कुकर्म करे हैं, इसका जेल जाना तय है। सीबीआई जांच बैठ चुकी है, क्योंकि इसके राज्यपाल रहते हुए एक बड़ा घोटाला हुआ है, इसका कहना है। पर करा किसी ने है, भाजपा के नेता ने करा है, किसी ने करा है, ये है वो है, ऐसा बोला, प्रमाण नहीं दिए। एक होता है ना भाई, तुम्हारे पास तथ्य है तो तुम जाओ सीबीआई ईडी के पास या पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराओ। तो ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इसकी फाइल खुल गई। अगर घोटाला हुआ है तो इसकी फाइल खुल गई, अब सारी फाइलें चेक हो रही है, उसमें नाम आ गया। वजह है बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ बोलना, और क्या लगता है सही है ये? जिस दिन ये बंदा राज्यपाल पद से हटेगा, इसकी प्रिविलेज छिन जाएगी, इसका जेल जाना तय है। ये राहुल गांधी से मिला है, सिर्फ इसलिए मिला है, इसका भविष्य अब इसको कांग्रेस में दिख रहा है। और वो मुझे लगता है कांग्रेस खुद समाप्त हो रही है, डूबता जहाज है, उसमें ये बैठेंगे, ये भी डूब जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है और ऐसे पता नहीं कितने आए कितने गए मोदी जी को बोलने वाले। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अभी तो देखा जाए तो गठबंधन है, तो कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही नहीं सकता। नहीं, गठबंधन टूट भी तो गया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, इन्होंने 6 सीट मांगी, मध्य प्रदेश में नहीं दी गई, तो इंडिया अलायंस को गाली दे रहे हैं। वो नीतीश कुमार कह रहे हैं हम भाजपा के साथ दोस्ती तोड़ ही नहीं सकते, वो आज आरजेडी से दूर भाग रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं जो कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देंगी, क्योंकि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीयत है। और राहुल गांधी है, वो पप्पू है, और उसके कुछ चमचे घूम रहे हैं पप्पू यूनिवर्सिटी वाले, वो उनको और पलीता लगाते रहते हैं। कुछ लोग घूम रहे हैं, भाई बेरोजगारी हो गई है, गरीबी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो मैंने पूछा भैया कैसे, कहते बढ़ गई है, मोदी ने ये बेच दिया, वो बेच दिया। मैंने किसे बेच दिया, नाम भी तो बताओ। बस बेच दिया। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का और पप्पू यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। तो मैंने पूछा आप कर्नाटक में जीती है कांग्रेस, कहते हाँ। मैंने मुद्दे क्या थे, अरे हमने किसानों का कर्ज माफ़ किया, अरे हमने महिलाओं को 2000 रुपये दिए, अरे हमने महिलाओं की बस मुफ्त कर दी, अरे हमने वहाँ पे डिप्लोमा को 3000 दिए, 1500 रुपये दिए, हमने वहाँ ग्रेजुएट को 3000 दिए, हमने फ़ोन दिया, ये दिया वो दिया। मैंने कहा ये सब पैसा कहाँ से आया? कांग्रेस से पूछा पैसा कहाँ से आया? अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, तो इतना पैसा आया कहाँ से देने के लिए? तब मुंह चुप हो गया। भाई जीएसटी कलेक्शन भी हो रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन भी हो रहा है, पैसा आ रहा है सरकार के पास, तभी तुम दे पा रहे हो, अपने पार्टी फंड से नहीं दे रहे हो। तो अब समय है कांग्रेस के सूर्यास्त के। तो एक बात बताइए, अगर राज्यपाल ही अपनी पार्टी के लिए ऐसे बोलेंगे तो विपक्ष तो बोलेगा। विपक्ष को तो नजर आएगा कि अगर ऐसा बोला जा रहा है तो वाकई में ऐसा होगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बोला जा रहा है कि विकास की सिर्फ बात हो रही है, बीजेपी के राज में विकास हुआ नहीं है। देखिए, राज्यपाल किसी पार्टी से होते नहीं है। हाँ, कोई पार्टी उन्हें सेलेक्ट करके भेज देती है, वो भाजपा की वजह से राज्यपाल बने, लेकिन इन्होंने दोगलापन कर दिया। और बड़ी बात है कि भाई किसी के बोलने से अगर भाजपा हार जाए तो ऐसा संभव नहीं है। ये व्यक्ति बोलता रह जाएगा, ये झूठ बोल रहा है, ये मक्कार है, पहले भी पार्टियां बदल चुका है, इसका काम ही है उल्टे सीधे बयान देना। दिग्विजय सिंह है, ये नए रूप में आया है कांग्रेस में, कांग्रेस ज्वाइन करेगा, कांग्रेस को बर्बाद कर देगा। इसका खुद का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ये कोई चुनाव नहीं जीता हुआ आदमी, ना इसके पीछे कोई पब्लिक है। एक जाट कम्युनिटी का बिलोंग जरूर करता है, लेकिन जाट इससे सहमत नहीं है। जाटों के नेता थे
चौधरी चरण सिंह। जाटों के नेता कुछ और थे, ये लोग नहीं है। ये लोग तो अवसरवादी लोग हैं, कभी कांग्रेस में, कभी आम आदमी पार्टी में, कभी भाजपा में, कभी ये महबूबा मुफ्ती की बड़ाई करते हैं। तो इन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आएंगे तो मोदी, कमल खिलाएंगे तो मोदी, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो जिस तरह से राज्यपाल सत्यपाल ने बोला है, सत्यपाल मलिक ने बोला है कि लिख के दे रहा हूँ, इस बार जो है मोदी सरकार नहीं आएगी। हमने जानने की कोशिश की क्या वाकई में ऐसा कुछ है? जिस तरह से बोला जा रहा है, अवसरवादी हैं सत्यपाल मलिक। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन किशन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।